जय श्री राम दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार ढोले आपके सामने फिर से हाजिर हो रहा हूँ मेरा अगला एपिसोड प्रसारित करने, जिसका नाम है कली हनुमानी। मित्र हो, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह हनुदास जी और उनके गुरु जी इन्हें साक्षात हनुमान जी के दर्शन हुए और हनुदास जी इन हनुमान जी के दर्शन के लिए इन मातंग आदिवासियों के कबीले में आके पहुँचे हैं और वहाँ पर वो अपने चिरंजीवी हनुमान जी की खोज कर रहे हैं। और मैंने लास्ट एपिसोड में बताया कि एक आदिवासी महिला जिसके आजू बाजू में जो कुछ रोशनियाँ दिखाई दी गई थी, और उसके बाद में उनका से विश्वास होने लगा कि इधर सच में हनुमान जी आते हैं। और आगे अभी मैं कथा आपके सामने प्रसारित कर रहा हूँ। मित्र हो, अभी तक आपने जो सुना था वो सिर्फ एक प्रस्तावना थी। अभी मूल अध्याय को मैं आज शुरुआत कर रहा हूँ। आपके सामने आज मैं पहला अध्याय लेके आ रहा हूँ। उस अध्याय का नाम है दो माताओं से जना। अभी इस अध्याय के नाम से आपको क्या पता है क्या नहीं, ये मुझे ही पता नहीं, मैंने अभी तक नहीं पढ़ा था। मैं भी आपके जैसा आप सुन रहे वैसा मैं भी आगे आगे पढ़ते जा रहा हूँ। अगर मैं पढ़ लेता था तो मेरी रुचि कम होती थी, लेकिन अभी मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ तो मेरी रुचि अधिक है। और मुझे जिस तरह जैसा समझ में आ रहा है उस तरह मैं आपको ही बता रहा हूँ। और दोस्तों, आपको निश्चित ही इस कली हनुमानी का आपको निश्चित ही फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, आइए फिर से मैं कंटिन्यू करता हूँ कली हनुमानी एपिसोड 5। द्वंद्व एवं भ्रम का वातावरण था। जिस स्थान पर हनुमान जी के मातंग शिष्य बसे हो वहाँ पर ऐसा होना आश्चर्य की बात थी। सुचेता एवं विचेता नामक दो महिलाएं चित्ता नामक एक बालक की वास्तविक माता होने का दावा कर रही थी। दो माताओं का इधर वार्तालाप है। यह कैसे संभव था? एक बालक दो कोखों से कैसे जन्म ले सकता था? मातंगों के मुखिया श्री बाबा मातंग ने अपने समाज के विद्वानों तथा विदुषों के एक सभा बुलाई ताकि सुचेता और विचेता के बीच हो रहे इस द्वंद्व को समाप्त किया जा सके। बाबा मातंग एक पतली देह और छोटे कद के वृद्ध थे। उनका छोटा सा चेहरा उनकी चिथरी हुई श्वेत दाढ़ी और लंबे अव्यवस्थित बालों के पीछे ढका हुआ था। सभा को संबोधित करते हुए बोले, हे पुण्य आत्माओं, हम यहाँ ऐसी परिस्थिति पर विचार करने के लिए एकत्र हुए हैं जो हमारे समाज के ऊपर अज्ञान और भ्रम के काले बादल बनकर गरज रही है। हम सभी जानते हैं कि लगभग 1 वर्ष पहले सुचेता ने चित्ता को जन्म दिया था, किंतु 2 रात्रि पहले जब अमावस्या की रात थी तब से विचेता के मन में केवल चित्ता के प्रति वात्सल्य उमल पड़ा है। अपितु ऐसी स्मृतियां भी पनप गई है जिनके अनुसार उसने चित्ता को जन्म दिया था और चित्ता के मन से अपनी वास्तविक माता सुचेता के प्रति लगाव पूर्णता सूख चुका है। अब वो विचेता को अपनी माता मानने लगा है। सुचेता को संदेह है कि विचेता ने वशीकरण तंत्र मंत्र के द्वारा उसके पुत्र चित्ता को वश में कर लिया है। सुचेता का तर्क है कि विचेता का निसंतान होना इस अपराध का अभिप्रेरणा बना है। बाबा मातंग का वक्तव्य और विशेषता अंतिम 2 वाक्य सुनकर सभा में सबसे आगे व्याकुल अवस्था में बैठी विचेता फुट कर रोने लगी। बड़े बड़े आंसू उसकी लाल आंखों से निकलकर चित्ता नामक बालक पर वृष्टि करने लगे। चित्ता का हो अपनी छाती से कसकर चिपकाए बैठी थी। दोस्तों, यहाँ पर 2 माताएं, सुचेता और विचेता, जिनका द्वंद्व यानी उनका एक वाद है। क्या वाद है उनका? तो उनका वाद इस पे है कि उनको एक बच्चा है चित्ता। तो एक माँ बोल रही कि मेरा बच्चा है और एक माँ बोल रही कि मेरा बच्चा है।
और उस बच्चे की जो असली माँ है उसके प्रति उस बच्चे का लगाव भी कम हो गया है। तो इन दोनों माँ का द्वंद्व चल रहा था। इसमें बाबा मातंग ने अभी हस्तक्षेप किया और लोगों को बता रहे हैं उनकी कहानी जो मैंने आपको अभी सुनाई। तो अभी हम आगे जा रहे हैं, देखिए क्या क्या होता है। बाबा मातंग एक अनुभवी वृद्ध थे। सभी प्रकार की प्रकट अप्रकट भावनाएं उन्होंने अपने जीवन में देखी थी। उनका अनुभव यह स्पष्ट बता रहा था कि विचेता के आंसू सच्चे थे। उनका हृदय कह रहा था कि विचेता ने कोई अपराध जानबूझकर तो कदापि नहीं किया था, परंतु जिस उच्च आसन पर वे विद्यमान थे वो उन्हें हृदय के आधार पर निष्कर्ष निकालने की अनुमति नहीं देता था। न्याय व निष्पक्षता में एक विशेष कठोरता होती है। उसी कठोरता को अपनी वाणी में लाने का प्रयास बाबा मातंग ने किया, किंतु उनकी वाणी से कठोरता नहीं निर्दयता प्रवाहित होने लगी। वे बोले, हे विचेता, आपके अश्रु आपके निरपराध होने का प्रमाण नहीं हो सकते। साक्षी है सभी मातंग जो परम सत्य के मार्ग पर चलते हैं। साक्षी है इस वन के सभी पशु पक्षी जो मातंगों के सहचर है। साक्षी है सभी दिशाएं जो भौतिक जीवन में हमारी सभी गतिविधियों का लेखा जोखा रखती है। साक्षी है वायु जो हमारे भीतर और बाहर विद्यमान है। साक्षी है प्रकाश की किरणें जो इस संसार को प्रकाशमान करती है। साक्षी है सारा नश्वर संसार। इस बात का कि सुचेता ने चित्ता को अपनी गर्भ से जन्म दिया था। हम सभी ने सुचेता को चित्ता का पालन पोषण करते देखा है। 2 दिवस पहले तक वो चित्ता को स्तनपान कर रही थी। बाबा मातंग ने ये बातें कही है। हे विचेता, आपने ऐसा क्या तंत्र मंत्र किया है कि चित्ता अब आपकी गोदी में नीचे से नहीं उतर रहा? माँ सुचेता थी, लेकिन बच्चा भी विचेता को माँ कह रहा है। आप किसी के बच्चे को ऐसे कैसे चोरी कर सकती हो? स्मरण रहे, हनुमान जी सब देख रहे हैं। वे यहाँ नहीं है, परंतु उनकी दिव्य दृष्टि आपके कृत्य देख रही है। ऐसा पाप न करो विचेता। इससे पहले कि प्रकृति के कठोर नियम अपना न्याय करे और आपको कठोर दंड दे, इससे पहले कि कर्म के विधान को आपको प्रताड़ित करना आरंभ करे, आपने तंत्र मंत्र को वापस ले लो और चित्ता को उसकी वास्तविक मां सुचिता के पास जाने दो। देखो, दोनों माताओं का कलह। बाबा मातंग धर्म की बात कर रहे और विचेता को बता रहे कि अपने बालक को सुचिता को वापस कर दे। हनुमान जी आपकी तरफ देख रहे। हनुमान जी है, देखिए। तत्वतः बाबा मातंग ने कुछ अनुचित नहीं कहा था। सभी उनके संदेश से सहमत थे, किंतु उनकी वाणी विचेता की लगातार बढ़ती जा रही रुदन ध्वनि की पृष्ठभूमि में अत्यंत निष्ठुर जान पड़ी। उनकी पत्नी श्रीमती माता मातंग, जो उनके पार्श्व में स्थित उच्च आसन पर विराजमान थी, उनकी और एक निंदात्मक दृष्टि डालते हुए नीचे उतरी और विचेता के पार्श्व पे आकर बैठ गई। उसे सांत्वना देते हुए उन्होंने पहले उसकी पाठ सहलाई और तत्पश्चात उसके कंधों पर अपना स्नेही हाथ रखा। बाबा मातंग की बाबा जो मातंग उनकी पत्नी है। बाबा मातंग का सहारा पाकर विचेता के माता मातंग का सहारा पाकर विचेता के हृदय को शीतलता मिली और उसका रुदन स्वर क्षीण पड़ गया। वो बोली, मैं सत्य कह रही हूँ, मैंने ही चित्ता को जन्म दिया था। मैं ही पहले दिन उसे अपने स्तनपान करा रही हूँ। मैंने ही उसे इस भयानक वन के सभी संकटों से बचाकर रखा है। आप सब मेरा परिवार है। आप जन मेरे विरुद्ध क्यों हो गए हैं? माता मातंग, आप बोलती क्यों नहीं? क्या आप चित्ता के जन्म के समय उपस्थित नहीं थी? कुछ मास पहले ही की तो बात है। आप कैसे विसार सकती है वह दिन? और बाबा मातंग, चित्ता के जन्म के 7वें दिन आपने ही तो सभी अनुष्ठान किए थे। ये बात आपकी स्मृति से कैसे लुप्त हो सकती है? चित्ता के प्रथम स्नान के समय भी आप उपस्थित थे। कम से कम वह तो आपको स्मरण होगा। मैंने चित्ता को कभी सुचेता की गोद में नहीं देखा है,
तो आप क्यों कह रहे कि कुछ दिन पहले तक सुचेता चित्ता का पालन पोषण कर रही थी? अजब बात है। देखिए, दिलचस्प कहानी है इस कली हनुमानी की, तो आप सुनते जाइए। सुचेता कर्कश स्वर में बोली, हाँ विचेता, आपके अतिरिक्त सभी मातंगों को मतिभ्रम हो गया है। हे मूर्ख, अब भी समय है, चेत में आ जा और मुझे अपना पुत्र वापस कर दे। सुचेता बोल रही है विचेता से। इससे पहले कि सुचेता और विचेता की जीवाएं खड़क बनकर पुनः आपस में उलझती, बाबा बोले, मति भ्रम? अब जबकि इस संभावना पर मेरा ध्यान आकर्षित हुआ है, मुझे लगता है हम सब एक भ्रमजाल में फंस गए हैं। यह संभव है कि विचेता को छोड़कर अन्य सभी मातंगों की स्मृतियां में कुछ इस तरह हेरफेर हो गई है कि हम सब सुचेता को वास्तविक माता समझ बैठे हैं, जबकि विचेता किंतु कैसे? माता मातंग ने बाबा के वक्तव्य को बीच में काट दिया। वे बोली, ब्रह्मांड में ऐसी कौन सी दुष्ट शक्ति है जिसने स्वयं हनुमान जी द्वारा संरक्षित उनके शिष्यों के साथ ऐसा करने का दुस्साहस किया है? हनुमान जी के शिष्य है वो। देखिए, उन्हें भी कुछ मति भ्रम हो गया है। यदि हम यह माने कि हम सब किसी दुष्ट शक्ति द्वारा रचित एक भ्रमजाल में फंसे हुए हैं, तो इस विषय पर चर्चा करना भी बेकार है, क्योंकि ऐसा करने का अर्थ होगा भ्रमजाल के मूल नियमों की पराधीनता स्वीकार करना। हमें किसी ऐसे तृतीय पक्ष की शरण में जाना चाहिए जो इस भ्रमजाल के बाहर निष्पक्ष एवं स्वाधीन हो। बाबा मातंग पश्चिमी पहाड़ियों के पीछे क्षितिज में अस्त हो रहे सूर्य की ओर देखते हुए बोले। बाबा के इस तर्कों को सुनकर विचेता की रुदन सिसकियां क्षीण होते होते मात्र हिचकियां रह गई। सुचेता पर उनके तर्क का विपरीत प्रभाव पड़ा। वो झल्लाते हुए बोली, नहीं, मैं किसी भ्रम से ग्रस्त नहीं हूँ, मैं ही चित्ता की वास्तविक माता हूँ। मति भ्रम से ग्रस्त व्यक्ति भी ऐसा ही बोलेगा कि वह किसी भ्रम में नहीं है। बाबा विनम्रता से बोले, अंधकार की पहचान करने के लिए पहले प्रकाश से परिचय होना आवश्यक है, अन्यथा हम अंधकार को ही प्रकाश मान बैठते हैं। जैसा कि मैंने कहा, चर्चा का कोई औचित्य नहीं है। मैं अपने पूर्वजों से विचार विमर्श करने जा रहा हूँ जो अतीत में निवास करते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे इस विषय पर निष्पक्षता से विचार कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि इस द्वंद्व और भ्रम का मूल्य क्या है। सूर्य अस्त हो रहा है, दिन पूर्ण होने को है। रात्रि, जो पूर्वजों के संपर्क साधने का सबसे उचित समय है, शीघ्र ही धरा का आलिंगन करने वाली है। मुझे बिना समय नष्ट किए पहाड़ी के शिखर पर पहुंचना चाहिए। बाबा के तर्क ने सुचेता को भ्रम में फंसे होने की संभावना को स्वीकार करने को बाध्य कर दिया। हिचकिचाते हुए उसने निवेदन किया, बाबा, क्या मैं भी आपके साथ आ सकती हूँ? ब्रह्मजाल में फंसे होने की संभावना का विचार मेरे मन को आतंकित कर रहा है। ठीक है, बाबा बोले, किंतु यदि आप आ रही हो तो विचेता को भी आना चाहिए। मेरे लिए आप दोनों एक समान हैं। विचेता ने दृष्टि मात्र से एक प्रश्न पूछा, जिसके उत्तर में बाबा बोले, हाँ, आप चित्ता को भी साथ ला सकती हो। दोनों माता है बाबा और उनका बच्चा चित्ता, तीनों जा रहे हैं पहाड़ी पर पूर्वजों से वार्तालाप करने। अभी पूर्वजों से वार्तालाप करते यानी कोई पूर्वज नहीं, जो गुजर चुके हैं, उनकी यह विद्या है कि वो पूर्वजों से बात कर सकते हैं, इतनी उनकी शक्ति है। देखिए, लगभग 2 घंटे की थका देने वाली किंतु आशापूर्ण चढ़ाई के पश्चात वे पहाड़ी के शिखर पर स्थित उस चट्टान की तलहटी में पहुंच गए, जिसे मातंग पूर्वजों की चट्टान से नाम से पुकारते थे। चूंकि मातंग इस चट्टान पर प्रायः रात्रि के समय आते थे, उन्होंने उसके ऊपरी छोर में एक कुंडली तराश रखी थी, जिसमें रस्सी अटका कर सहजता से चढ़ाई की जा सकती थी।
किंतु उस शाम जब बाबा ने रस्सी का एक सिरा ऊपर की ओर फेंका, दूसरा सिरा जो उनके हाथ में रहना चाहिए था फिसल गया। घने अंधकार में उन्हें अपने हाथ दिखाई भी नहीं दे रहे थे। ये मानकर कि किसी रस्सी का एक सिरा ऊपर चट्टानों की कुंडली में अटक गया हो और रस्सी लटक गई होगी, उन्होंने कदाचित लटकती हुई रस्सी को ढूंढने के लिए इधर उधर हवा में हाथ मारे। पूर्वजों से संपर्क साधने हेतु आए मातंग शीघ्र ही चट्टान की तलहटी पर हताश होकर बैठ गए। बाबा वापिस अपने डेरे में जाने का मन बना रहे थे कि उन्हें अपनी आंखों के सामने रस्सी झूलती हुई दिखाई दी। उन्होंने उसे तुरंत पकड़कर झटका दिया। जब वे आश्वस्त हो गए कि रस्सी चढ़ाई के लिए उपयुक्त थी, वे चढ़ाई करने लगे। उनका ध्यान रस्सी के असाधारण कोमलता पर गया, किंतु उनके हाथ फिसल नहीं रहे थे। जिस तीव्रता से गिलहरी वृक्ष पर चढ़ती है, उसी तीव्रता से वह चट्टान पर चढ़ गए। ऊपर चढ़ने के पश्चात जब उन्होंने संतोषपूर्वक नूतन हवा में श्वास ले ली, तब उनका ध्यान इस बात पर गया कि जिस रस्सी पे वो चढ़कर ऊपर आए थे, वह कुंडली में नहीं अटकी हुई थी। आश्चर्यजनक रूप से रस्सी चट्टान पर ऐसे ही पड़ी हुई थी। देखिए चमत्कार, बाबा जी जिस रस्सी को चढ़कर ऊपर चढ़ गए, वो कहीं भी नहीं अटकी थी। ऊपर से वो चट्टान में मोकली पड़ी, तो बाबा जी उसको ही लटक कर ऊपर चढ़ गए। रस्सी का छोर देखते ही जिज्ञासा में उन्होंने अपने अंधकार में दृष्टि डाली और उन्हें दिखाई दिया ब्रह्मांड का छोर। एक प्रकाशमय आकृति जुगनू की भांति दैदीप्यमान थी। उन्होंने उस आकृति को पहचानने में तनिक भी देर नहीं की। वे कोई और नहीं अपितु चिरंजीवी हनुमान ही थे। जिस वस्तु के सहारे बाबा मातंग चट्टान पर चढ़े थे, वो कोई रस्सी नहीं थी, वो हनुमान जी की पूंछ थी। वे चट्टान के ऊपर ध्यान मुद्रा में विराजमान थे। एक श्वेत तेजोमंडल उनके दिव्य मुख को शोभित कर रहा था। उनकी मुस्कान से एक विचित्र आभा स्फुरित होकर अंधकार में घुल सी रही थी। बाबा मातंग को जैसे सोने की खान मिल गई थी। वे अपने पूर्वजों से मिलने आए थे और उन्हें मिल गए थे उनके सभी पूर्वजों के चिरंजीवी गुरु हनुमान जी। अपने चिरंजीवी गुरु के अकस्मात दर्शन पाकर बाबा मातंग का मुंह खुला का खुला रह गया और आंखों की पुतलियां चौड़ी हो गई। कुछ क्षण पश्चात उनका अपनी स्वयं की देह से संपर्क टूट चुका था। उन्हें लग रहा था जैसे वे मात्र एक प्रकाश बिंदु है, किंतु उनकी देह कहीं लुप्त नहीं हुई थी। यदि कोई सामान्य व्यक्ति वहाँ होता तो उसे हनुमान जी नहीं दिखाई देते। उसे केवल बाबा मातंग चट्टान के मध्य मतिमंद अवस्था में गिरते उठते और लुढ़कते दिखाई देते। मुख्य धारा के किसी तर्कशील व्यक्ति को बाबा मानसिक रोगी जान पड़ते और किसी भक्त को संभवतः ऐसा प्रतीत होता जैसे उनमें हनुमान जी की दिव्य शक्ति प्रवेश कर गई थी। हनुमान जी को बाबा देह रूप में दिखाई दे रहे थे। उन्होंने देखा कि बाबा की देह पहले कुछ समय तक ऐसे कांपी जैसे वो भयंकर जोर से पीड़ित हो। तत्पश्चात चट्टान पर ऐसे पसरी जैसे कोई वस्त्र गिरा हो। तत्पश्चात हनुमान जी के चारों ओर ऐसे लुढ़कने लगी जैसे घूमता हुआ लट्टू। नश्वर देह किसी अनश्वर शक्ति के समीप कैसे व्यवहार करेगी, कोई नहीं बतला सकता। कुछ क्षण ही इस भ्रांतचित गतिविधि के पश्चात बाबा मातंग हनुमान जी के चरणों में साष्टांग नमस्कार की अवस्था में स्थापित हो गए। रात्रि के सन्नाटे में चट्टान पर गिर रही उनकी आंसू की बूंदे की ध्वनि स्पष्ट सुनाई दे रही थी। उठो बाबा, हनुमान जी का स्नेहिल आदेश हुआ। स्नेह जतते हनुमान जी स्वयं नीचे झुके और बाबा के कंधे को स्पर्श करके उन्हें उठाया। बाबा न केवल शारीरिक रूप से खड़े हुए अपितु मानसिक रूप से भी वे अपनी देह में लौट आए। देखा कि सुचेता विचेता चित्ता भी उनके पार्श्व में खड़े, तो उन्हें चट्टान पर आने का उद्देश्य स्मरण हो गया। कोई शब्द उन्हें नहीं सूझा, तो वे आदरपूर्वक सिर झुकाकर खड़े रहे। वे प्रतीक्षा करने लगे कि हनुमान जी उनके मन के विचारों को पढ़कर स्वयं ही वार्ता प्रारंभ करें। अपने विचारों को मस्तिष्क पटल पर लाने के लिए वे सोचने लगे कि कैसे सुचेता और विचेता के बीच द्वंद्व के चलते यह तक भूल चुके थे कि उनके इष्टदेव योग गुरु हनुमान जी का आगमन पिछले कई माह से अपेक्षित था। हनुमान जी को उन्होंने पिछली बार
4 दशक पहले देखा था, जब वे 41 वर्ष पश्चात पुनः आने के वचन के साथ विदा हुए थे। 41 साल हो चुके और हनुमान जी आ चुके उधर, लेकिन इन दोनों के झगड़े की वजह से उन बाबा को भी याद नहीं था कि 41 साल हो गए। वो कोई सामान्य वचन नहीं था, वो चिरंजीव हनुमान का चिरकालिक वचन था, जिसे वे सदियों से पूरा करते आ रहे थे। मातंग समाज जंगल में अपना स्थान बदलता रहता है, परंतु वे कहीं भी हो, हनुमान जी हर 41 वर्ष पश्चात उनसे मिलने आते हैं। बाबा मातंग ऐसे लघु का अनुभव कर रहे थे जैसे उनकी काया में शस्त्र अशुद्धियाँ निकल गई हो। जब हनुमान जी की चुप्पी उन्हें भारी लगने लगी तो वे यजमान की भूमिका धारण करते हुए बोले, हे देव, हम नश्वर मनुष्य के डेरे में आपका स्वागत है। मैं मातंग समाज की ओर से आपका आभार प्रकट करता हूँ। मैं जितना धन्यवाद करूँ उतना कम है। हम धन्य हैं कि आप पधारे हैं। हनुमान जी के शांत मुख पर एक व्यापक मुस्कान उभर आई। अपनी रहस्यमय वाणी में वे आनंदपूर्वक बोले, मुझे लगा कि आप जन मेरे पास आए हो, न कि मैं आपके पास। बाबा मातंगों को भान हुआ कि हनुमान जी वे हनुमानी आरंभ कर दी थी। ज्ञान की गंगा बहनी शुरू हो गई थी। सच ही तो था, 41 वर्ष की साधना करते हुए मातंगों ने स्वयं को इस योग्य बनाया था कि वे हनुमान जी से मिल सके। अतः वे साधना पद से होते हुए हनुमान जी के पास पहुँचे थे। न उस पर्वत में कुछ विशेषता और न ही उस स्थान पर मातंगों के सिवा यदि कोई पहुँच भी जाता तो उसे हनुमान जी दिखाई नहीं देते। उनके दर्शन के लिए साधना का पथ पार करना आवश्यक था, न कोई पर्वत पथ। हनुमान जी के अगर आपको भी दर्शन करना तो आपको क्या करना चाहिए? साधना। और इन मातंगों ने हनुमान जी की 41 वर्ष तक साधना की है। इसकी वजह से 41 वर्ष बाद जब हनुमान जी आते सिर्फ उनको ही दिखते। और ये सच है मित्रों, अगर हम साफ मन से साधना करेंगे तो हमें हनुमान जी की या भगवान जी की प्राप्ति हो सकती है। सत्य है देव, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम आपके पास आए हैं और आज भौतिक रूप से भी हम इस पहाड़ी को चढ़कर आपके पास आए चित्ता की समस्या का उपाय ढूंढने। चित्ता तो आनंद में है, उसे क्या समस्या हो सकती है? हनुमान जी चित्ता की ओर देखते हुए बोले, चित्ता अपनी माता विचेता के आंचल में आनंद में है। देव, सुचिता उसकी वास्तविक माता है, विचेता नहीं। बाबा बोले, किसी और का तो पता नहीं। बाबा अवश्य आनंद में थे। दशकों पश्चात यह पहली बार था कि वह किसी संकट को सुलझाने के भार से मुक्त थे। स्वयं संकट मोचन जो वहाँ उपस्थित थे। हनुमान जी बोले, बाबा, हम इस बात का निर्णय कैसे कर सकते हैं कि चित्ता की माता कौन है? जिससे चित्ता को आसक्ति है वह उसकी माता है। इतनी बड़ी समस्या का इतना साधारण उपाय कैसे हो सकता है? बाबा के मन में एक विचित्र खींच उमड़ पड़ी। उसको छुपाते बाबा बोले, देव, चित्ता तो एक छोटा बच्चा है। हम उस पर यह निर्णय कैसे छोड़ सकते हैं कि उसकी माता कौन है? उसे वशीकरण के माध्यम से भ्रमित भी तो किया जा सकता है। छोटा बच्चा, मेरी पूंछ की ओर देखो बाबा, क्या यह अब छोटी प्रतीत नहीं हो रही है? किंतु यह छोटी सी पूंछ कुछ क्षण पहले लंबी थी। इसी पूंछ की सहायता से आप ऊंची चट्टान पर चढ़े हो। हनुमान जी अपनी पूंछ को हवा में उछालते हुए बोले। बाबा को अपनी त्रुटि की पहचान हुई तो बुदबुदाए, क्षमा करे देव, चित्ता छोटा बच्चा नहीं है, वह एक आत्मा है जो पहले कहीं जन्म जी चुका है। इसलिए वह उतना ही बड़ा है जितना मैं अथवा अन्य कोई मातंग जन। परंतु मेरे कहने का अर्थ था कि बाबा का ध्यान भटक गया क्योंकि बालक चित्ता उच्च स्वर में हंसने लगा था। कारण था हनुमान जी की पूंछ से जो हास्यजनक रूप में सिकुड़ी बढ़ रही थी। हनुमान जी भी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। बालक चित्ता के टट्टों के स्वर शीघ्र ही एक विशेष भाषा के शब्दों में परावर्तित हो गए। बाबा को लगा कि उन्होंने एक नवीन भाषा सीख ली थी, बाल टट्टों की भाषा। चित्ता अपने बाल टट्टों के माध्यम से अपने पूर्व जन्म की कथा कह रहा था। मैं एक साधु था, परमात्मा की खोज में भटक रहा था हिंदुओं के देश भारतवर्ष में। काल और स्थान का बोध मैं कब का खो चुका था। चित्ता बात कर रहा है, छोटा बच्चा जो आपने
पहले का जो जन्म था, पुनर्जन्म की बात बता रहा है हनुमान जी से। देखिए, परम संत, हनुमान जी को जरूरत नहीं, लेकिन चित्ता बता रहा है। परम सत्य को पाने की इच्छा मेरे भीतर भड़क रही थी। एक बार की बात है, तीव्र पिपासा ने मुझे इंद्रिय बोध करने पर बाध्य कर दिया। मुझे बोध हुआ कि मैं सुदूर किसी गांव की ओर जाने वाले डगर पर नंगे पांव चले जा रहा था। डगर के दोनों ओर फसलों से लहलाते खेत थे। प्रचंड गर्मी की दोपहरी थी। जिस धरती पर मैं चल रहा था वो इतनी उष्ण थी कि उस पर भोजन पकाया जा सकता था। चित्ता बोल रहा है, मेरी कठोर तपस्या से मेरी देह प्यास झेलने में अभ्यस्त थी। सामान्य प्यास का तो मुझे पता भी नहीं चलता था। मेरे मस्तिष्क द्वारा पानी पीने की चेतावनी देना इस बात का संकेत था कि मेरे देह तंत्र में पानी की एक बूंद भी शेष नहीं बची थी। मेरे मन में स्वाभाविक विचार यही आया कि मुझे अपनी तीव्र पिपासों को माया की एक नई चुनौती मानकर हराना चाहिए। मुझे अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने का अवसर जान पड़ा था, किंतु किसी कारण से मैंने इस विचार को किनारे कर दिया और जल की खोज करने लगा। कदाचित देह की आवश्यकता मन की दृढ़ता पर भारी पड़ गई थी। मैंने आसपास दृष्टि घुमाई तो किसी अन्य मानव के दूर दूर तक होने का कोई चिन्ह तक नहीं दिखाई दिया। आशा की पहुँच दृष्टि से भी अधिक होती है, किंतु आशा को भी जल के होने का कोई चिन्ह नहीं मिला। मेरे पास एक विकल्प यह था कि मैं खेतों में घुसता और किसानों द्वारा किसी वृक्ष के नीचे रखे गए घड़े की खोज करता। दूसरा विकल्प यह था कि मैं जिस रास्ते पर चल रहा था उसी रास्ते चल जाता और पास के गांव में पहुंचकर किसी से पानी मांगता। मुझे दूसरा विकल्प सही लगा। खेतों में लहला रही फसलों के बीच कहीं अचेत होकर गिर जाता तो मुझे कोई देखने संभालने वाला नहीं होता। यदि गांव के रास्ते पर चलते अचेत हुआ तो कोई पथिक मेरे सूद ले लेगा। ऐसा सोचकर मैं आगे बढ़ता चला गया। तो दोस्तों, ये अध्याय आपके लिए बहुत बड़ा है, तो मैं अभी से यहाँ पर मैं बंद कर रहा हूँ। अगले एपिसोड में आपको मैं अगला अध्याय सुनाऊंगा। अभी हम पेज क्रमांक 23 पे आ गए, 23। अध्याय पहला चले, 2 माताओं का एक बच्चा, इसके ऊपर हम पढ़ रहे थे और चित्ता उसका पूर्व जन्म का अनुभव कथन कर रहा है। अभी यहाँ पर अनुभव कथन क्यों दिया, हनुमान जी को सब पता है, ये आपको भी पता है, वो सब जानते, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि चित्ता और उसकी माता का क्या विवाद है और चित्ता और उनका क्या रिलेशन क्या है, हमें समझना चाहिए। इसलिए यह कथा इस किताब में दी गई है कि हमें और आपको इस ज्ञान का बोध होना चाहिए। समझ रहे आप? ठीक है दोस्तों, अभी मैं अगले एपिसोड में फिर से आपसे मिलता हूँ। यह एपिसोड अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। आपके सामने एक छोटा सा मैं प्रयत्न कर रहा हूँ कि कली हनुमानी आपको पता चले, हनुमान जी का संदेश आप तक पहुँचे, यह मेरी कोशिश है दोस्तों। और मैं पूरा प्रयत्न करूँगी आप तक मैं अच्छी तरह से, अच्छे आवाज़ में, अच्छे आरोह में आपको इस कहानी का कथन करूँगा, श्रवण कराने की कोशिश करूँगा और आप ये पूरे भक्तिभाव से सुनिएगा, ये मैं आपसे निवेदन करता हूँ और मैं आपके ऐसे अनुमति लेता हूँ। जय श्री राम।